सभी मैं लेकर आया हूँ UPTGT मैथ्स पेपर 2021। जो UPTGT का जो पेपर 2021 में जो होने वाला है उसके बेस को देखते हुए किस प्रकार UPTGT का पेपर आएगा बता देता हूँ मैं सभी को। इसमें जो प्रश्नों का जो नंबर होगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 125 होगी, 125। टोटल मार्क्स होगा 500 था 500। तो जो हमारा यूट्यूब जो चैनल है देवा फौजदार सर क्लासेस से बने रहें ताकि आप UPTGT में अपना नंबर ला सकें। तो इसके लिए बता देता हूं मैं कि लाइव क्लासेज चलती हैं हमारे यहाँ पर। देखने के लिए तुम्हें हमारा यूट्यूब चैनल इसको जो सब्सक्राइब करना होगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद तभी आप हमारी लाइव क्लासों से जुड़ पाओगे। इसमें बता देता हूँ, यदि आप UPTGT में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इससे एक बार ज़रूर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रिकों के द्वारा 10th लेवल, 12th और ग्रेजुएशन लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है उसको पढ़ाया जाता है। और TGT जो गणित के साथ साथ यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा TGT साइंस की भी क्लासें चलाई जाती हैं। तो मैं लेके चलता हूँ उस पेपर की तरफ जो मेमोरी बेस पर आधारित है। उसमें 125 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा पेपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करें, क्योंकि जो पेपर का जो बेस होगा वो उसी पेपर के आधार पर होगा जो हमारे द्वारा भेजा गया है। इस प्रकार से इसके 10 पेपर होंगे। और एक बात और बता देता हूँ, हमारा जो इंटीग्रेशन जो था उस समाकलन का जो सेकंड वीडियो आज शाम को डल जाएगा। फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक को यूट्यूब पर या फिर हमारी लाइव क्लास पर देखने के लिए आपको हमारा देवा फौजदार सर क्लासेस को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेके चलता हूँ उस पेपर की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें वरिष्ठ अध्यापक TGT ग्रेड 2 गणित। तो मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा AX + BY + C = 0 वक्र XY = 1 पर अविलंब हो तो क्या होगा। A और B इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, A, B इज़ लेस देन 0 होगा, A इज़ ग्रेटर देन 0, B लेस देन 0 पर A इज़ A ग्रेटर देन वो लेस देन 0, B ग्रेटर देन 0, A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपको बताना है इसमें आपका आंसर इसमें क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको करना है। बता देता हूँ मैं इसको क्या आंसर है इसके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 7 की पावर 10 - 5 की पावर 10 किस से पूर्णतः विभाजित है। बताना भैया किससे पूर्णतः विभाजित है, 5 से, 7 से, 10 से, 11 से। तो हम इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है भाई, 70 का समपूरक कोण क्या होता है। बताना भाई आपको सभी को 70 का समपूरक कोण क्या होता है। बताइए होगा 182 होता है, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका 110 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी संख्या इसमें से बतानी है कि वो किससे विभाजित है। तो ये कौन सी संख्या इन प्रत्येक से भाजक हो जाती है। बताइए, सभी से डिवाइडेशन हो जाना चाहिए उसका। तो आप सभी जानते हैं इसमें आप एलसीएम लेना है। इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र दे रखा है, AD जो दे रखा है, कोण A का समद्विभाजक है। AB 6 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, DC 6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भाई इस AC की वैल्यू निकालनी है और इसमें ये सब कुछ दे रखा है। AD का वैल्यू दे रखा है इसमें। AD जो दे रखा है वो A का समद्विभाजक दे रखा है। इसका और इसका एक कोण दोनों के दोनों बराबर दे रखे हैं। AB 6 सेंटीमीटर का दे रखा है। इस प्रकार से आपको निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, समान रूप में विभाजित करेगी। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5। 6 मल्टीप्लाई करना आ गया 36, 36/18, 36/8। तो इसके डिवाइड करोगे 832 और 45, ये आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 वाला। पूर्णांकों इनका लासा और मासापा क्रमशः क्या होंगे। आप सभी जानते हैं, इसको निकाल लेंगे आप। 420,3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बताना भाई इसके प्रसार में कितना पद है। इसका प्रसार में पद पूछा गया है। इसमें लास्ट पे रखा, कॉर्नर पर 2n दे रखा है।
तो 2n दे रखा है, इसका प्रसार में पद निकालना है आपको, ठीक है। जो आपका आंसर क्या होगा, 3n + 1वां पद होगा, ठीक है। मध्य प्रसार में टोटल पदों में से इसका मध्य पद निकालना है, ठीक है, मीन। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण इतना दे रखा है, इसमें वर्ग का विकर्ण दे रखा है, ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग बना देता हूँ, इसका ये विकर्ण दे रखा है, और इस विकर्ण का 4.√3 दे रखा है, 4√2। उस वर्ग का विकर्ण या होगा इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल का दुगुना है। तो ये आपको इस प्रकार से निकालना भाई, वो उसका मान कितना होगा जो इस क्षेत्रफल का, वो क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो जो दुगना हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा इसका, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ सर, आपको बस ओनली पेपर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन तो मैं क्लासों में ही बता देता हूँ, तब क्लास चलेंगी उसमें। एक आयताकार कक्ष दे रखा है, इसका मीटर इतना लंबा दे रखा है, इसका चौड़ा दे रखा है, दीवार को 4.5 मीटर संगमरमर का पत्थर लगाना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको क्षेत्रफल निकालना 816 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक भुजा को बनाने में 22 कोण दे रखा है, 130, अंतर में कोणों का अंतर दे रखा है 30। तो त्रिभुज कौन सा होगा, आपको त्रिभुज को पहचानना है भाई, कौन सा होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको ही सॉल्यूशन करना है इनको, मैं हिंट या फिर बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, इससे कि आप ही करना है इसको सॉल्यूशन। एक समचतुर्भुज दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, समचतुर्भुज, ठीक है ना, 4 × साइड। तो इस प्रकार से यदि ये विकर्ण की लंबाई इतना दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसको निकाल लेना, उससे लगा लेना, क्योंकि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर करते हैं, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। सरलीकरण के पश्चात ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसके पदों की संख्या कितनी है, पहले बताया था भाई, पदों की संख्या पूछी गई है, तो ध्यान रखना भाई, n/2 + 1, तो 100/5 50 और 50 पना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा होगा, इसमें भाई चित्र बना हुआ है, ये दे रखा है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, CAO 35 दे रखा है, AOD का वैल्यू निकालना है, इसमें AOD इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओ इस वृत्त का केंद्र दे रखा है, ऑप्शन बता देता हूँ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, क्योंकि अंतरावि कोणों का योग 22 कोणों के योग के बराबर होता है, उससे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, केंद्र पर अभी इसका जो ओ दे रखा है वो केंद्रीय तो दे रखा है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण प्रति पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। प्रति पर कितना बनेगा, उसका ये दुगना होगा। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म समीकरण दे रखा है, ये बात दोनों, इनमें हलों की संख्या कितनी है, केवल 1 होगी, केवल 2 होगी, अनंत होगी ना, इसमें बताना है, क्योंकि भाई ये दे रखा है 3/6 और 1/2 और 5/10, मतलब A1/A2, इसमें ये हो जाएगा, बता देता हूँ, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात हलों की संख्या कैसी होगी, यही दे रखा है, इसमें 5/10 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो क्या होगी, अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 15, क्वेश्चन नंबर 15, श्रेणी दे रखी है भाई, उसका एक समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ये दे रखा है इसमें, इस प्रकार से। इसके अलावा बता देता हूँ इसमें, nवां पद पूछा गया है, गुणोत्तर श्रेणी, इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद किस प्रकार से निकालोगे, 1 + 3x + 5x 7x3, ठीक है। तो इसमें निकालना है आपको, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके मूलों का योग 7, मूलों का गुणनफल 12 दे रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को सॉल्व करना है, इसका आंसर लेके आना है, x² - 7x + 12 = 0। अब वैसे कर सकते हैं, इसमें मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है नहीं।
तो इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे। माइनस के b/a, तो -7/a बराबर 7 आ गया। मूलों का गुणनफल देके c/a, तो 12/1 आ गया, तो ये आ गया। तो इसका मतलब आंसर यही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के आधार पर सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 17 वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि दे रखी है इसमें भाई, परिधि दे रखी है, इतना दे रखा है, सिपाही 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है ना। परिधि का मतलब हो जाता है इसकी टोटल दूरी, क्या हो जाती है, टोटल दूरी हो जाती है, ठीक है। और 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो इससे आप उसकी क्या निकाल लोगे, चाल निकाल लोगे। फिर आपको पूछा गया 4 सेकंड में 7 चक्कर, तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा, उस समय से आप इस टोटल में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये दे रखा भाई इसमें, ये हो गया AQ प्लस BQ बट्टे, ये आ गया A² माइनस के AB प्लस B², वो इससे कट गया, A प्लस B आंसर आ जाएगा। तो 1.6 प्लस 1.6 प्लस 1.4 कितना हो गया, कितना होगा ये, और 2 और 3 कितना होगा, 3। A² माइनस के AB और B², 1.6 AQ। ये क्वेश्चन लगता है कि इसमें गलत प्रिंट कर दिया है मैंने, अभी इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई है, बता देता हूँ मैं एक बार इसको। 1.6 का Q प्लस 1.4 का Q अपॉन 1.6 का स्क्वायर माइनस के 1.6 मल्टीप्लाई 1.4 और प्लस का 1.4 का स्क्वायर। आप जानते हैं AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, A प्लस B को ब्रैकेट में A² माइनस का AB प्लस B², इससे ये कट जाएगा तो A प्लस B आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 होगा। क्या होगा, 3। ध्यान रखना भाई, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर 3 ही होगा। या फिर इसको 1.6 की जगह पर 0.6 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको आंसर 2 मिलेगा इसमें। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें भाई हम। 3.5 त्रिभुज वाले 3 वृत्त इस तरह से रखे गए हैं कि भी आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वृत्तों में घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर ये आएगा, इसको आप सॉल्यूशन कर लेना। ये दे रखा है इसमें, वाई अक्ष के समांतर रेखा को व्यक्त करता है। वाई अक्ष के समांतर रेखा कब व्यक्त होगा, जब इसमें वाई का जो गुणांक दे रखा है वो क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो v = क्या करना पड़ेगा आपको, 0 करना पड़ेगा। v जैसे 0 हो जाएगा और फिर जो a है, a आपको नॉन जीरो लेना पड़ेगा। मतलब a आप रियल नंबर तो लोगे, पर रियल नंबर में वो 0 नहीं होनी चाहिए। यदि आपने a का मान भी 0 ले लिया तो x का मान भी 0 हो जाएगा, तो वो फिर अचर पद हो जाएगा, फिर इसका मतलब कोई भी रेखा नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी को। तो इसमें R0 का मतलब होता है, इसमें जो दिखाया जा रहा है R0 का जो दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस रियल नंबर में 0 नहीं है, नॉन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात ये दे रखा है, आधारों का अनुपात क्या होगा, बेस दे रखा है इसमें। हाँ, क्षेत्रफल का 4:3 दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखा है। 2 त्रिभुज हैं, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 4/3 ले ले जाएगा इसमें, और आधार दे रखा है इसमें भाई 3/4, तो मल्टीप्लाई कर दे 16 9, कितना आ जाएगा 16 9, तो 16 9 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको बताना भाई, इसमें वैल्यू बतानी है। इसमें 22 वाला क्वेश्चन देखें सभी। इसका वैल्यू पूछा गया इसमें, आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कटता चलाएगा, लास्ट पर ये वाला बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन कर लेना है। उसके अलावा हाँ, ये भी ध्यान रखना भाई, इसमें ये माइनस नहीं है, ये नहीं है, माइनस नहीं है, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा, आप ही को सॉल्यूशन करना, अन्यथा पेपर लंबा पड़ जाएगा ये आपको, ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें 1/1 दे रखा है, इकाई मैट्रिक्स है ABC A + B, ये इस तरह से दे रखा है। अब इन सभी को एक साथ जोड़ोगे, इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालोगे, 1 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जब 1 1 हो जाएगा तो अगर दो जो इसकी पंक्ति या स्तंभ अगर यदि बराबर हो जाते हैं
तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, 4 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि वह कटोरा सूप से इतनी ऊंची तक भरा हुआ हो तो। चलते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सूप तैयार किया जाता है, ठीक है नहीं। इसको आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इसको पॉज कर देना और आपको इसका आंसर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक सर्कस का एक मोटर सवार दे रखा है, 7 मीटर व्यास के खोखले के अंदर अपने कर्तव्य दिखाता है। मोटरसाइकिल सवार के पास कर्तव्य दिखाने का कितना क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है नहीं। आपको 154 लाना है इसका आंसर, सॉल्यूशन करना है। इसका आंसर बता देता हूँ ओनली बस में, सॉल्यूशन अगले दिन कराऊंगा। इसका समतल दे रखा है ये वाला, इसमें से कौन सी रेखा नियत है भाई, रेखा बतानी इसमें से कौन सी रेखा नियत है, ठीक है ना भाई। इसका दे रखा है तो आप इसको पता ही होगा वैसे तो आपको किस तरह से निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो उस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 24 हो तो संभावित क्रमों की संख्या क्या होगी, ठीक है नहीं। इसमें बताना भाई संभावित कितने क्रम हो सकते हैं, तो बताना इसमें कितने क्रम हो सकते हैं। इसमें आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब इसका संयुग्मी निकालना है, क्या निकालना है आपको, संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी आप सभी जानते हैं, नीचे वाला का जो दे रखा है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले को आप हटा दोगे इसमें से, तो 5 का कितना हो जाता है, 25 से ज़्यादा, 3 का हो जाता है 9, 25 और 9 कितना हो गया, हाँ 25 और 9 कितना हो जाता है 34। तो नीचे 34 आएगा। फर्स्ट बात तो ये हो गई, प्लस का नंबर आएगा तो प्लस का नंबर आएगा, तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। अब बात रही ऊपर की बात, इसमें से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस का 3 आयोटा, तो 5 या 15 हो गया और 3 दूना 6 माइनस का 6 हो गया और 3 या 9 प्लस का 9 आयोटा हो गया और 5 दूनी 10, 10 और 9 कितना हो गया 19। तो 19 आयोटा आना चाहिए बाद में और वो भी माइनस का। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड होगा। इस तरह से आपको जल्दी करने का तरीका उस जो एक्सरसाइज हम कराएंगे उस समय आपको बताएंगे, इसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि इस पेपर को तो आप ही को सॉल्यूशन करना है। एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद ये दे रखा है, अनंत पदों का योगफल 8 दे रखा है, तो पहला पद क्या होगा। देखो भाई गुणोत्तर श्रेणी का दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है इसमें और अनंत पदों का योगफल भी दे रखा है, तो पहला पद पूछा गया, ठीक है नहीं। आपको इसका सॉल्यूशन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 आंसर आएगा। अब देखो ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, एच जी का उपसमूह है तथा एन जी का सामान्य उपसमूह है, तो एच इंटरसेक्शन एन पर सामान्य समूह किसका होगा। तो ध्यान रखना भाई, जिसमें से वो लिया जा रहा है और कौन सा लिया जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो एच जी का उपसमूह, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, एच होगा। ग्रेजुएशन वाला जो अमूर्त बीजगणित तो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। नेक्स्ट भाई ये क्रमचय संचय से आया हुआ, बनाना शब्द के अक्षरों को एन साथ में ना हो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एन साथ में ना हो तो इन दोनों को एक ही मान लिया जाएगा, ठीक है नहीं। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना, आपका आंसर इसमें 40 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 इसमें दे रखा, 30 दो बार टाइप हो चुका है, इसमें बता देता हूँ पहले में। मैट्रिक्स ये दे रखा है, इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना है, इसका उल्टा निकालना है, ठीक है ना भाई। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना है, इसका ध्यान रखना भाई आपको, तो आप इसमें सॉल्यूशन कर लेना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 32 की तरफ। लांगराजपुर में से आया हुआ, कभी रोलपुर में आ जाती तो कभी लांगराज जाती है, दोनों को आप पढ़ लेना फली प्रकार से, ठीक है ना। मध्यमात्पुर में लगी हुई है इसमें, ये दे रखा है, इसके वजह से सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सीधा कर लेना, इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है आप सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है इसमें। और बता देता हूँ सेक एक्स डिग्री का अवकलन करना है, तो पहले एक्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, पाई बाई 180 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर पुनः उसका वैल्यू रखोगे, इस प्रकार से अवकलन करना है। उसके बाद ये दे रखा है इसमें 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपको दे रखा है इसमें, इसके लिए क्या सत्य है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रतिचित्रण एफ सी से सी इस प्रकार दे रखा है, एफ आयोटा समित संख्याओं के योजक समूह की अंताकारता हो तो एफ की एस टी क्या होगी। तो दिखाई दे रहा क्वेश्चन भाई, आयोटा वाई दे रखा ओनली बस इसमें, तो जब आयोटा वाई दे रखा है तो फिर इसमें काल्पनिक संख्या तो चली जाएंगी, तो क्या बच जाएगा, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बच जाएगा, ठीक है नहीं भाई।
क्या बच जाएगा, इमेजिनरी नंबर हट जाएगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फलन का प्रांत और परिसर का कौन सी कंडीशन बराबर होता है, सन हाइपरबोलिक एक्स में। कौन सा फलन मूल बिंदु पर संतत है, तो मूल बिंदु पर संतत होता है एक्स का मापांक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें घन की बजाय एक्स परिवर्तन के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, ठीक है ना भाई। इसमें दे रखा है, इसमें निकालना है आपको सभी। तो इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है इसमें, तो क्या होगी 3x उसका है। नेक्स्ट चलते हैं, घड़ी की मिनट की सुई इतना रेडियन बनाने में कितना समय लेगी, ठीक है भाई। 3π/4 कोण बनाने में कितना समय लेती है, 22.5 मिनट का टाइम लेती है। धातु की चादर 1 मीटर इतने मीटर व्यास के आधार वाली बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूरा देखें, इसको सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 7.48 आ जाएगा मीटर्स उसके है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबरती शंकु का आयतन इतना दे रखा है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, ठीक है भाई। पहले इसमें आप रेडियस निकालोगे, रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करके तभी आप व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधा भी आप निकालेंगे तो, लेकिन आपको पहले रेडियस निकाल लेनी, इससे आसानी रहेगी। उसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का दे रखा है, h=2 आपको दे रखा है। बेलनीय शंकु है, ठीक है, लंबरतीय शंकु है, और इसमें इसका आयतन भी दे रखा है। तो शंकु का आयतन लगा दोगे आप इसमें, शंकु का आयतन वाला, ठीक है ना भाई। आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1/3π का h होता है। सीधा रख करके इसको काट दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी के घंटे की सुई को पाई रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। इसमें 180 डिग्री का कितना समय लेता है ये आपको बताना है इसमें। तो कितना लेगा, वो 6 घंटे का टाइम लेता है। क्योंकि टोटल जो घड़ी होती है, बता देता हूँ एक बार, जो टोटल घड़ी होती है उसमें जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाएगा तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना घंटा आवर लग गया इसमें, 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें ए और बी का 90 दे रखा है, ए और R2 भी दे रखा है, sin 2b का वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है भाई। √3/2 आ जाएगा। सीधा पता लग रहा है आपको, ए बराबर 2b दे रखा है, तो ये इसका ये दूना है, तो ए का 60 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। 60 और 30, तो इसमें जाएगा 30 से 60 sin 60 की वैल्यू कितना होता है इसमें, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल से बने हुए अर्धवर्तक कोठे का आयतन ये दे रखा है इसमें। सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, देख लेना आप इसको, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 27.72। एक शंकु के छिन्नक दे रखा, छिन्नक से आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार छिन्नक से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो ध्यान रखना भाई, इसमें से आप सही ढंग से पढ़ लेना छिन्नक का फॉर्मूला आयतन निकालने का, ठीक है। इसका दे रखा है, छिन्नक में क्या होती है कि 2 त्रिज्या होती है, एक R1 होती है, एक R2 होती है, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है, उसका आयतन निकालना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखी है, अनंत स्पर्शियों की संख्या निकालनी है कि अनंत स्पर्शी है नहीं है, कि अनंत स्पर्शी संख्या 1 है। और बता देता हूँ इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है कि अनंत स्पर्शी है कि 2 हैं। तो ध्यान रखना भाई, इस वाले में अनंत स्पर्शी कितनी होगी, 1 होगी, सीधी वो खुद ही अनंत स्पर्शी है। अब बता देता हूँ, इसके अलावा इसमें इसका वैल्यू पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें n अनंत दे रखा है, ये वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया इसमें। तो किस प्रकार से करोगे, इसका आंसर आपको पास π/4 + 1/2 log 2 आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें ये दे रखा है, इसका वैल्यू पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें वैल्यू पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना भाई। इंटीग्रेशन की मैं एक्सरसाइज करा ही चुका हूँ, इस समय चल रही है वो, इस समय रनिंग में है, तो आप उसमें से देख करके आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें ट्रिकों के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 - का x और 1 का x दे रखा है। ध्यान रखना, जैसा वो दे रखा है वैसे के वैसे आप ऐसे के लॉग के साथ रख दोगे, उससे आगे x लगा दोगे। उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा होगा इसमें दोनों के दोनों अंडर रूट में, तो दोनों के जब अंडर रूट में होती हैं तो वो जो आंसर होगा वो साइन इनवर्स में होगा। साइन इनवर्स में चारों दे रखें, तो अब आपको क्या करना, अब इसको ये इस तरह से देखना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखो इसमें जो साइन 1/2 जो साइन का होता है वो तो प्लस में ऐड होता है, तो ये प्लस वाले ही आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ये देखो भाई 1/2 जो होता है वो आगे इसके सामने फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस का होता है, तो इससे सीधा आंसर हो जाता है। आगे सॉल्यूशन करने की इसकी ज़रूरत है ही नहीं है। ये दे रखा भाई, इसका आपको क्या करना है, इसमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन ये भी दे रखा है, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ये वाला, ठीक है, हाइपरबोलिक इन्वर्स वाला, क्योंकि ई की पावर में x + 1 दे रखा है, डी एक्सिस से बाहर है, डी एक्सिस से बाहर है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ। एक अचर पद दे रखा है, देखो भाई वेक्टर से आया हुआ क्वेश्चन, स्केलर
स्केलर से आया हुआ, सॉरी स्केलर से आया हुआ क्वेश्चन। इसमें ए दे रखा अचर सदिश है, ठीक है। और जो कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन निकालना, सीधा आपको पास फॉर्मूला बताना है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा असत्य कथन है, तो असत्य कथन आपको निकालना है। देखा भाई ए डॉट ये दे रखा है, उसके बाद डी डॉट ये दे रखा है। इस तरह से दोनों का आंसर जो आएगा वो एक बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर दे रखा है वो आई कैप जे कैप के कैप में इस इधर और इधर, मतलब इधर से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे और इधर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि ये एक अचर सदिश है। किस प्रकार का सदिश है? अचर सदिश है। यदि वो सदिश सदिश होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये अचर सदिश है ना, इसीलिए। तो अचर सदिश में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये दे रखा है इसमें, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अगला बिंदु ये दे रखा है, डाले गए लंबपाद के निर्देशांक निकालने हैं। अब हम चलते हैं 53 की तरफ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं एक बार, आप सभी इसको सॉल्यूशन करना है। कार्डियोइड ये दे रखा है, इसका परमा पूछा गया है। एक रेखा का समीकरण, इसका जो इधर से जाती हैं समान अंतःखंड काटती हैं, इसका निकालना है आप सभी को। 2,3 से जाती हैं, इसका वैल्यू निकालना है, देख लेना आप इसको। एक्स अक्ष पर जो ये दे रखा है इसकी समान दूरी पर स्थित है, वो बिंदु निकालना है। एक्स अक्ष पर जो इतनी से समान दूरी पर है, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष पर तो आप x,0 मान लोगे, इससे दूरी निकाल लोगे, बराबर में इसके बराबर दूरी रख दोगे, ठीक है ना भाई। बता देता हूँ, इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। तो ध्यान रखना y = क्या आएगा? 0 होगा। तो y की वैल्यू तो इसमें 0 होगी, तो ऑप्शन इन्हीं में से आंसर हो सकता है। इसके अलावा x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा, परवध एप्लीकेशन ऑफ से आया गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें 58 59 आपको दिखाई दे रहा होगा। रेखीय प्रोग्रामन समस्या से है, ये बताना इसमें केवल क्या होगा, उच्चिष्ट होगा निम्निष्ट होगा। तो ध्यान रखना भाई, इसमें z = इष्टतम दे रखा है और इसमें ये स्थिति दे रखी है इस प्रकार से। और x1 = 0, x3 = 0, तो z का मान क्या प्राप्त कर सकते हैं? केवल निम्निष्ट। इतने इतने बिंदु दे रखे हैं, रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ निकालना है। एक छात्रों का प्रसरण ये दे रखा है, बंटन का मानक विचलन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? मानक विचलन। तो आपका आंसर इसमें 2.56 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, एक्स और वाई का कालविरेशन संबंध निकालना है। इसमें सीधा फॉर्मूला दे रखा है, इसमें जो रिलेशन दे रखा है वही आपको निकालना है। एक रेखा की दिक्कोज्जाएं ये दे रखी है, तो ए का मान क्या होगा? क्योंकि इन तीनों का स्क्वायर करोगे तो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना भाई। √3 का स्क्वायर करोगे 3/4, उसका करो तो 1/4, तो कितना बच गया उसमें? 4 हो गया, तो ए का मान कितना हो गया? 0 आ गया, ठीक है ना भाई। सीधा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर माध्य ये दे रखा है, माध्य विचलन ये दे रखा है, और इसका निकालना आपको माध्य विचलन गुणांक निकालना है, ठीक है। हाँ, माध्य विचलन गुणांक निकालना है इसमें। तो कितना होगा आप सभी को उसको सॉल्यूशन करना है, आ जाएगा इसमें। इसका आप डिवाइड करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये से जाने वाले समतलों इतने इतने से प्रत्येक पर लंब का समीकरण करना। इसमें सीधा क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं जो प्लान वाला जो एक्सरसाइज है उसमें बता दूंगा। उस वृत्त का समीकरण होगा जिसका केंद्र इतने इतने से गुजरता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतने समतल इतने के क्या करना, एक ही और पार्श्व में विपरीत और समतल पर है, केवल इतने पर समतल है, ठीक है ना भाई। देखो भाई, इसमें बिंदु दे रखे हैं, दोनों के दोनों समतल इतने किस पर हैं? तो किस हो रहे हैं? विपरीत हो रहे हैं। नेक्स्ट देखा, बिंदुओं इनमें से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, सीधा फॉर्मूला लगा देना आपको। अब हमको नेक्स्ट चलते हैं भाई, किसी बिंदु के लिए रेखा का दर्पण मानते हुए इसका प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब निकालना हाँ बता दिया गया है मेरी वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में। 3 सिक्कों के उछाल में उचित आने की, उचित नहीं है, उछाल में चित्त आने की, तीन सिक्कों की एक उछाल में चित्त आने की प्रायता क्या होगी? ठीक है भाई, 3 बार उछाला गया तो 2⁵ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तीनों में चित्त कितनी बार आएगा? 3 बार, तो 3/8 हो जाएगा। परवलय सूत्र क्या होता है? परवलय सूत्र ट्रापेजॉइडल नियम होता है, बेडले नियम होता है, सिम्पसन 3/8 और सिम्पसन 1/3। तो क्या होगा? सिम्पसन का 1/3 नियम। ताश की गड्डी है, उसमें से x सिक्कों की संख्या प्रकट करें तो x के वैल्यू कितनी होगी? इक्का क्या कितना होता है? उसमें कितना होता है? 4 होता है, ठीक है भाई। पर लेकिन ये ध्यान रखना भाई, इसमें ताश की गड्डी में इधर से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने निकाले जाते हैं? इसमें से 2 निकाले जाते हैं। और यदि x इक्कों की संख्या प्रकट करे तो x के वैल्यू कितना होगी? इवेंट ऑफ x, ठीक है भाई। इस तरह से निकालना है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 4/26
इसमें से 2 से कट गया, 2/13 आ गया। नेक्स्ट है, एक थैले में 3 सफ़ेद 5 काली है, यदि 2 गेंद यादृच्छा निकाल जाए, दोनों गेंदों काली होने का संयोग अनुपात क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, संयोग अनुपात निकालना है आपको। एक प्रश्न को ABC इतने से स्वतंत्र रूप से करें तो हल करने की प्रायता क्या होगी। आप क्या करेंगे, इसको बता देता हूँ। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है, जो कंपटीशनों में आता रहता है। इसको आप क्या करेंगे, पहले सबको 1 में से माइनस करोगे। किस में से, 1 में से। जैसे 1 में से माइनस करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 1/4। इसको 1 में से करोगे माइनस, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। 3/4 आंसर खत्म। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। हमारे यहाँ पर इस तरह की ट्रिकें बताई जाती हैं ताकि आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y=2 ये दे रखा है, प्रतिगमन रेखा x मान ये दे रखा है, इसका माध्य निकालना है। y के लिए ओनली बस माध्य निकालना है, इसके लिए ध्यान रखना भाई। प्रतिगमन रेखा दे रखी है, x का माध्य -1 दे रखा है। ठीक है ना भाई, तो इसमें आप इस पर वैल्यू रख दोगे आप, इससे माध्य को x के जब डिफाइन कर दोगे तो इसमें से y 4 में 6 में से 5 गया तो 1, तो इसमें y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, सदिश दे रखे भाई परस्पर लंबवत हो, तो कुछ नहीं करना है इसमें। परस्पर लंबवत दे रखे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा। तो 2 और 2 को माइनस का 2 हो गया, और लैम्बडा से इसमें करोगे तो प्लस का लैम्बडा हो गया, और 5k हो गया। क्या हो गया, प्लस का 5k = 0 हो गया। ठीक है भाई, हाँ नहीं के नहीं है इसमें, के कैप है, ये तो 5 ही हो गया। 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, +5 बढ़ जाएंगे तो -3 हो गया। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो आपका आंसर होगा 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, आप भी UPTGT में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है नहीं, आप अच्छी तरह से मेहनत करें। ए और बी दे रखा है इसमें, ये भी दे रखा है इसमें, मात्रक से दे रखा है, बीच का कोण निकालना है, सीधा फार्मूला लगाना है। अति परवल है, अच्छों को निर्देशीय अक्ष मान करके समीकरण याद कीजिए। जब नाभियों की दूरी उत्केंद्रता √2 दे रखी, तो कितना इजी क्वेश्चन है। x² 32 आ जाएगा। ठीक है नहीं, नाभियों की दूरी 16 दे रखी है। वह बिंदु या मूल बिंदु से डाला गया लंब बिंदु इतने इतने से मिलाने वाली रेखा को मिलाता है। ठीक है भाई, उस बिंदु का मान निकालना है इसमें, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ए और बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए बी लैम्बडा ये पर लंब है, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है भाई, इसमें सी पर हैं, ये दोनों के दोनों सी पर लंब है, तो दोनों को आप ऐड करोगे, लैम्बडा मल्टीप्लाई करके सी पर लंब कर दोगे, लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा। = 0 रख दोगे, डॉट प्रोडक्ट। ए और बी कोई दो सदिश हों, किसके लंबवत होगा, ये दिखाना आपको सही प्रकार से। इसमें किसके होगा, ए के ही लंबवत होगा। किसके होगा, ए के। असमतलीय सदिश हों, ये दे रखा भाई सत्य कथन कौन सा होगा, x = 0 y = 0। ये दे रखा है इसमें किसके बराबर है, ये आपको सॉल्यूशन करना है। इसका फॉर्मूला सीधा, वैसे कॉन्सेप्ट भी लिखा दिया था मैंने। दीर्घवृत्त दे रखा है, इतने के अवलंब का समीकरण करना है, आप कर देना सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं 94। अवकल समीकरण दे रखा है, ये CF इसका भाग है। यदि ये आपको निकालना, सीधा फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें क्या होगा, P + QX = 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, P + QX = 0। क्रमचय दे रखा है, इनका गुणन निकालना है, तो ध्यान रखना 1 2 3 2 4 3 1 3 4, तो ये घूम फिर के यही आ जाने चाहिए। इस प्रकार का बताओ इसमें क्या होगा, इसका गुणन निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा। उस वक्र का समीकरण क्या होगा, इसकी चारों अनंत से बने एक वर्ग बनाती हैं, तो ध्यान रखना इसमें। जब वर्ग बनाएंगी तो वैल्यू उनकी बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें आंसर 3 होगा। 3 कैसे होगा बता देता हूँ थोड़ा इसमें, क्योंकि एक बार आप इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे, फिर इसका इसमें कर लोगे, तो एक बार आप x² y² को कॉमन ले करोगे, फिर दूसरी बार इसका और इसका कॉमन लेके करोगे, तो इस प्रकार से इसमें अनंत स्पर्शी आ जाएंगे। इसका वैल्यू पूछा गया है, सभी को पता होगा। गामा दे रखा 1/2 पाई √पाई होता है, और ये दे रखा आपके पास कर्ल दे रखा है। कर्ल दे रखा R = पता ही होगा, x आयोटा और XI कैप बाई J कैप NZ के कैप दे रखा है। ये एक अचर राशि है, तो अचर सदिश है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। प्रथम कोटि का अवकल समीकरण दे रखा है, अवकल समीकरण पहचानना है। इसमें से λm/, ये दे रखा है, सीधा है, तो कंसेप्ट आया हुआ है।
ये आपका एक कण दे रखा है, इस अनुदिश गतिमान है, स्पर्श रेखीय अवलंबित त्वरण टी पर बिजली पर क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 अवकल समीकरण दे रखा है, इसका ओनली व्यापक हल निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सॉल्व, व्यापक हल क्या निकालना है, व्यापक हल। तो व्यापक हल इसमें से निकालना है आपको, सॉल्व कर लेना आप इस सभी को। आपका आंसर इसमें लास्ट वाला आ जाएगा, ए साइन 3x प्लस बी प्लस 3/32 साइन एक्स प्लस ये, ठीक है नहीं। अगर कोई भी बाई चांस क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप इसमें कमेंट में आप भेज सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा विद ट्रिक सहित। हाँ, वक्र दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी क्या होंगी। देखो भाई ये कई बार क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, करीबन 2-3 एग्जाम ऐसे हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड यूपी टीजीटी एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन है, यही आ जाता अनंत स्पर्शी के लिए, ठीक है ना भाई। इसमें से निकालना है आपको सभी को। तो इसका अनंत स्पर्शी x + y + a = 0 होता है। हाँ, और हम चलते हैं 103, ये वाला इसका वैल्यू इंटीग्रेशन निकालना है। देखो इसमें लिमिट से होता है, निश्चित समाकलन है, तो इसका वैल्यू निकालना है, इसमें से क्या होगा आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हल पूछा गया है, सीधा हल निकालना है, ऐसा पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना है आप सभी को, ठीक है नहीं। तो आप इसमें सीधा वैसे सॉल्व, पहले तो इसको आप m² + m इस तरह से कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसमें अब गामा फलन दे रखा है, ये वाला इसमें बराबर किसके है ये आपको निकालना है, इसमें गामा फलन। अवकल समीकरण ये दे रखा है, ये ग्रेजुएशन लेवल जो अवकल समीकरण की बुक है उससे आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन पर में आ चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्रमेय का सिर्फ ओनली कथन पूछा गया, कंसेप्ट पूछा गया, ग्रीन प्रमेय कौन सी है, ठीक है नहीं भाई। आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट याद करना है और उसका ग्रीन प्रमेय कौन सी होती है वही बताना है। तो ग्रीन प्रमेय बता देता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट है डेल क्यू, ये दे रखा है इसमें, ये आपकी ग्रीन प्रमेय, ठीक है नहीं भाई। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जैसे ये दे दिया, इसका थोड़ा चेंजिंग करके, क्योंकि ग्रीन प्रमेय का दूसरा रूप भी होता है ना, उसको रख देते हैं, फिर रख देते हैं ये दोनों, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से देखना पड़ता है। चारों को देखा तो मैंने डिफरेंट पाएगा, तो पता लग गया कि ऊपर वाला इसका आंसर है, ठीक है ना। pdx + qdy, ठीक है ना, इसमें माइनस दे रखा है, उसमें भी है नहीं, ठीक है। और ये कर्ल के सापेक्ष दे रखा है इसमें, ठीक है, ये भी दे रखा है इसमें, ये सरफेस के सापेक्ष कर दिया इन्होंने, सरफेस के सापेक्ष कर दिया, सरफेस दे रखा है इंटीग्रेशन, ठीक है ना भाई। अब ये दे रखा है एस से घिरा हुआ आयतन पूछा गया है। अगला है सदिश एफ फर्नाल का सदिश कहलाता है। फर्नाल का सदिश कब होता है, जब इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वही होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 ये रहा इसमें, ठीक है ना भाई। तो आपका आंसर इसमें 2 हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, सर्वसम का दे रखी है डाइवर्जेंस a क्रॉस b दे रखा, किसके बराबर होगा। तो डाइवर्जेंस a क्रॉस b का वैल्यू पूछा गया है, तो डाइवर्जेंस पहले आप इसको b लोगे, फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे, फिर इसका इस मल्टीप्लाई कर डॉट माइनस का इस तरह से करना, ठीक है, फर्स्ट आंसर होगा इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक r इस प्रकार से दे रखा है, संबंध दे रखा भाई, संबंध फलन से आया हुआ, रिलेशन से आया हुआ, इसका प्रांत निकालना है, ठीक है भाई। प्रांत होगा 4, 8, 12, क्या होगा 4, 8, 12। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, तो आपके आंसर पास यही आंसर आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि x से रिलेशन y में इस प्रकार से रखा है, x + 4y = 16। आप इसमें x लोगे तो y में जो रखोगे तो वैल्यू 16 ही आनी चाहिए, तो उसका प्रांत पूछा गया है, कौन सा मान रखने पर 16 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 112 बिंदु दे रखा है, इसको दिक्कोज्या निकालनी है, दिक्कोज्या निकालनी है इसकी। दिक्कोज्या आप जानते हैं 3 - का 0 3 हो गया, 4 - का 3 हो गया, 7 - का 2 करोगे तो 9 हो गया, तो 3, 3, 9, और नीचे इन सभी उनका अंडर 3 का उसका 9 हो गया, 3 का उसका 9 हो गया, और 9 का उसका 81 हो गया, तो 81 + 18 99, अंडर 99 नीचे आएगा, ठीक है। बता देता हूँ एक बार इसको मैं सॉल्यूशन करके, 3 में से 0 घटाओगे तो 3, और 4 में से 7 घटाओगे तो -3, और 7 में से घटाओगे तो 9, इसके नीचे अंडर लगा दोगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया ये 99। ये आंसर कहाँ दिखता है, बी में, तो आपका आंसर होगा बी। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर देने का तरीका, जल्दी करने का तरीका हमारे यहाँ मिल जाएगा आप सभी को। कण दे रखा है इसमें, और एफ त्वरण के अधीन गति करता है, एन वे में चलत गई दूरी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला है, u + 1/2 2n - 1 × a, एफ पी होता है, एफ ए कर सकते हैं आप त्वरण, ठीक है ना भाई। फ्रैक्शन इसका नेक्स्ट है भाई, काल पीरियड का आया हुआ क्वेश्चन है,
सहसंबंध गुणांक किस पर निर्भर करता है? ये बताना है किस पर करेगा, केवल पैमाने के परिवर्तन पर मूल बिंदु के परिवर्तन पर नहीं। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ये, वैसे मैंने रख दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 सदस्य दे रखे हैं इसमें, PQRS और ABC के शीर्षों क्रियाशील हैं, पर केंद्र का किससे गुजरेगा ये? तो आपको पता होगा सीधा फार्मूला, P/sin 2A और Q/sin 2B और R sin 3C, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू होता है sin 2A और Q प्रोपोर्शनल टू sin 2B, इस तरह से। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ में प्रदर्शित प्रतिबंध कौन सा है, इसमें बता देना भाई। ये आप सभी जानते ही जी, क्वेश्चन आया था। दो बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीज योग उस बिंदु के सापेक्ष परिणामी आघूर्ण क्या होता है? बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है भाई, आपका आंसर इसमें क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। नेक्स्ट, एक बिंदु जो अवमुख समुच्चय में दो बिंदुओं के रेखाखंड प्रदर्शित नहीं किया सकते, क्या कहलाता है? वो चरम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? चरम बिंदु। क्या किसी नियतन समस्या की एक से अधिक इष्टतम हल संभव है? हाँ बिल्कुल है, एक से अधिक नियतन समस्या के इष्टतम हल संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेखा प्रोग्राम समस्या को ग्राफिकल विधि से हल करने की संख्या न्यूनतम करो, ये दे रखा है, ये दे रखा है इसमें। तो हलों की संख्या निकालनी, इसके कितने हल होंगे? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अनंत, अनंत हल होंगे। नेक्स्ट है न्यूटन ग्रेगरी नियम आ चुका है इसमें। न्यूटन ग्रेगरी, ये ग्रेजुएशन लेवल का न्यूमेरिकल एनालिसिस से आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूटन ग्रेगरी का नियम इसमें दे रखा है, वैल्यू निकालना है इसमें से। जहाँ से जहाँ तक आपके लिए UPTGT में ये वाले क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, RPSC सेकंड ग्रेड में आते हैं। यदि एक व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर और उत्तर में 8 किलोमीटर चलता है तो उसकी औसत चाल कितनी है? ठीक है भाई, 6 किलोमीटर घंटा आधे घंटे में के लिए और 8 किलोमीटर घंटा आधे घंटे के लिए चले, तो बता देना उसका भाई औसत चाल कितना होगा। तो निकाल देना इसका कितना होगा? 7 होगा। 8 और 6 14, 7। अब हम चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखा प्रोग्राम में समस्या दे रखी है भाई ये वाली, इसके कौन सा कथन सत्य होगा? तो x > (= 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, f दे रखा है, ये f एक इसका वैल्यू पूछा गया इसमें, तो आपका आंसर क्या होगा? -k1/AB। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, रेखीय प्रोग्राम में समस्या दे रखी है, मिनिमम z बराबर ये दे रखा है इसमें, और इसके हल कितने हैं? हल बताना आपको, हल कौन सा है इसका? तो हल होगा इसका आपका -10। क्या होगा? -10। तो इस प्रकार से ये आपके रहे 125 क्वेश्चन। अब आपको मैं देखता हूँ कि आप इनमें से सही प्रकार से कितने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 125 क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं, और इन सभी मोस्ट क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन करना। यदि आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, हम उसका ट्रिक सहित सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।